एक खच्चर वाला जो था वो लग नहीं रहा था खच्चर वालों के साथ में, लेकिन चल उन्हीं के साथ रहा था। तो बोला आप कभी अजमेर दरगाह गए हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं अजमेर नहीं गई हूँ कभी। बोले हिंदू हो या मुस्लिम? मैंने कहा मैं हिंदू। बोले आपने कभी कुरान पढ़ी है? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ी है। पैर में से फ़ोन निकाल के बात करता है, मैं हाँ वो ब्रेक फेल नहीं कर पाया हूँ, 35 बंदूकें बेच दिया हूँ, घाटी में रखी है। कोई घाटी नाम ले रहा था। देखने में जो स्केच जारी हुआ है, 2 तो उन्हीं में से थे। सेम वही थे। और मेरे पास अब मेरा सारा ग्रुप पहचान भी रहा है उनको, लेकिन वो आगे आने को रेडी नहीं है। 7 किलोमीटर तक कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। 7 से 8 किलोमीटर तक कोई भी, ना तो पुलिस वाले थे, ना फोर्स थी, ना एयर फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं थी वहाँ पे। वो मेरे को स्केच भेजे हैं, तो मैंने उनको तुरंत बोला कि मैं इन 2 लोगों को पहचान रही हूँ। तो जीजाजी बोले ये आप अपने योगी वगैरह को बताइए, अपने यहाँ के जो भी सीएम है वहाँ पे 1076 पे कॉल करिए। मैं उनको कॉल की, वहाँ पे मेरी 8 से 10 मिनट बात हुई, मेरे पास कॉल डिटेल्स है, लेकिन वो लोग कोई एक्शन नहीं लिए, मेरी बात सुने, अवॉइड कर दिए। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना के बाद जौनपुर की एकता तिवारी और उनका परिवार सकुशल जौनपुर वापस पहुंच चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एकता तिवारी हैं। मैम, आप कब जौनपुर से गई थी? वहाँ पे कहाँ, कैसे, क्या प्लान था आपका यात्रा का? हम लोग 13 अप्रैल को जौनपुर से निकले थे। 7 से 8 घंटे ट्रेन लेट थी। 14 अप्रैल को हम कटरा पहुंचे, पहले वैष्णो देवी गए। वैष्णो देवी से हम 16 अप्रैल को निकले। 16 अप्रैल से हम श्रीनगर विजिट किए। 17 अप्रैल को भी हम श्रीनगर विजिट किए। 18-19 को हम गुलमार्ग सोनमार्ग गए। 20 को हम पहलगाम गए। पहलगाम में जाके हम लोगों को नीचे सब कुछ अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने खच्चर वाले से बात की। खच्चर वाला, जो हमारी बात हुई थी, वो हमारे साथ ऊपर नहीं गया था। उसने हमसे बात की, बात हुई हमारी, पैसे वगैरह की सारी बातें हुई, हम ऊपर गए। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, तो उनमें से एक खच्चर वाला था। एक खच्चर वाला जो था वो लग नहीं रहा था खच्चर वालों के साथ में, लेकिन चल उन्हीं के साथ रहा था। तो मेरे से क्वेश्चन करता है कि आप कहाँ से आई हो? मैंने बोला मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ, रहने वाली हूँ। तो बोले आप आई कहाँ से हो? मैंने बोला मैं आई जौनपुर से हूँ, यूपी से, अभी मैं 2 साल से वहीं रह रही हूँ। तो बोला आप कभी अजमेर दरगाह गए हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं अजमेर नहीं गई हूँ कभी। फिर उनका क्वेश्चन था कि आप क्या लगाती हो, आपका नाम क्या है? मैंने कहा एकता। बोले हिंदू हो या मुस्लिम? मैंने कहा मैं हिंदू। बोले आपने कभी कुरान पढ़ी है? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ी है। तो बोले कुरान, मैंने कहा मेरे को उर्दू नहीं आती। तो वो बोले कि आप हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी कुरान पढ़ सकती हो। मैंने बोला आके पढ़ूंगी, क्योंकि मैं डरी हुई थी उनके क्वेश्चनों से। फिर वो बोलता है कि आप कभी कुरान पढ़ो, अमरनाथ भी नहीं गई हो कभी? मैंने कहा नहीं, मैं अमरनाथ भी नहीं गई हूँ। तो फिर वो बोलता है कि अमरनाथ कभी आओ तो बिना रजिस्ट्रेशन के हम आपको ले जाएंगे। तो मैंने उसकी बात को अवॉइड किया वहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ और सोच रही थी कि वो क्या इंटेंशन उसके क्या है, मैं उन पर ध्यान ज़्यादा दे रही थी। उसने सबसे पहले, उसका कोई फ़ोन आया तो उसने फ़ोन निकाला, अपने पैर में रखा हुआ था, पैर में से फ़ोन निकाल के बात करता है, हाँ वो ब्रेक फेल नहीं कर पाया हूँ, 35 बंदूकें बेच दिया हूँ, घाटी में रखी है। कोई घाटी नाम ले रहा था, घाटी जगह का नाम ले रहा था। तो मैं वहाँ से और ज़्यादा डर गई थी। अब जब बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो वो हम लोगों ने, मैंने अपने भाइयों को बोला, भाइयों से भी जो छोटा वाला स्क्रैच जारी हुआ है हम उसको पहचान रहे हैं, हम उनमें से 2 लोगों को साफ साफ पहचान रहे हैं। अब हम लोग, जो भाई से भी बदतमीजी हुई उसकी रुद्राक्ष की माला को लेके। क्या हुआ था? उससे बोला गया तुम ये क्यों पहने हो और इससे क्या मिलता है तुमको? आंसू भाई मेरा जो है वो बोला मेरे को इससे एनर्जी मिलती है। तो बोला आप लोगों से बात करनी है, आप नदी के पास चलो थोड़ा। तो आपके भाई के साथ मारपीट भी होती है? मारपीट सर मेरे को यहाँ पे ऐसे करके दिया गया, इसको मारपीट समझो या बदसलूकी समझो। और दोनों भाइयों की मेरी कॉलर खींची गई, हस्बैंड के भी एक कॉलर खींची गई। वो पूछा भी था आप किस किस के साथ आए हो? मैंने कहा मैं फ्रेंड्स के साथ और बहन भाइयों के साथ आई हूँ। बोला पति? मैंने कहा मेरे पति नहीं आए, लेकिन गए थे, वो पति भी गए थे, बच्चे भी गए थे। मैं उनको नहीं बताई थी, क्योंकि मेरे को उनके इंटेंशन जो थे वो सही नहीं लग रहे थे। देखने में कैसे लग रहे थे वो लोग, खच्चर वाले जो बदसलूकी आप लोगों के साथ किए थे? देखने में जो स्केच जारी हुआ है, 2 तो उन्हीं में से थे। सेम वही थे? सेम वही थे। और मेरे पास मेरा सारा ग्रुप पहचान भी रहा है उनको, लेकिन वो आगे आने को रेडी नहीं है। मेरे सारे ग्रुप वाले, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, सब पहचाने, उनको बोले कि हाँ ये थे, लेकिन वो आगे आना नहीं चाहते हैं। जब आप लोग खच्चर से जा रहे थे उस वक्त की टाइमिंग क्या रही होगी? कितनी देर वो दोनों लोग आपके साथ थे? वो सर हमारे साथ 30 से 45 मिनट साथ थे। जो खच्चर वाले जो हम लोगों को लेके गए थे, वो एक मेरे कान में आके बोलता है मैम प्लीज अपने बच्चों को ले जाइए और आप जाइए। क्यों, ऐसा क्यों बोला? मैं नहीं जानती वो ऐसा क्यों बोला, लेकिन वो बोला। और जो नीचे से हमारे साथ गए थे, वो नीचे से हमारे साथ नहीं थे। जो ऊपर वहाँ पे खाई थी, कश्मीर वैले जिसको बोलते हैं, वो वहाँ से हमारे साथ में लगे थे। तो जब आप लोगों के साथ वहाँ पे इस तरीके की
मारपीट जैसी स्थिति हुई, तो फिर आप लोगों ने अपना बचाव कैसे किया? हम लोगों ने बचाव किया, हम लोगों ने, मैंने बोला मेरे भाइयों से लाइव आइए, लाइव आके इनको नहीं दिखा रहे हो क्या, लाइव आओ सबको बताओ इनकी असलियत। तो अब हम लोगों के पास नेट तो चल नहीं रहा था, सिम भी काम नहीं कर रही थी, सिम ब्लॉक हो जाती है वहाँ पे जाके पठानकोट से। तो हम लोगों ने ऐसे दिखाया उनको जैसे हम लाइव आए, लेकिन हम वीडियो बनाए थे, तो वो हमारा फोन छीने और फिर बोले, फिर है ना वो 2-3 लोग और आए, वो हमसे सीधे सीधे, पहले जो आया था वो लड़का और 3 लोग और आके सीधे हमसे बोले प्लीज मैम आप जाइए गाड़ी में बैठ के अपने बच्चों को लेके, ऐसे करके वो धीरे से बोले। तो फिर हमको पहले वहां से आना सही लगा, और जो ये हम लोगों को 6 से 7 घंटे बाद पता लगा कि ये हमला हो गया है। इतनी सब घटना आपके साथ वहाँ पे हुई, वहाँ पे सुरक्षा कर्मी कोई आपको नहीं मिला या कहीं पे कोई भी आपने कोई शिकायत की थी? सुरक्षा कर्मी कोई भी नहीं था, 7 किलोमीटर तक कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। 7 से 8 किलोमीटर तक कोई भी, ना तो पुलिस वाले थे, ना फोर्स थी, ना एयर फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं थी वहाँ पे। और वो तो जंगलों में होके लेके जाते हैं, वहाँ पे तो ज्यादा सेफ्टी होनी चाहिए, कोई भी सेफ्टी नाम के नाम पे तो जीरो था, वहाँ पे कोई भी सेफ्टी नहीं थी। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो आतंकियों के स्केच जारी हुए हैं उसमें आप बता रही हैं, आपका दावा है कि उसमें कल मेरे जीजाजी हैं, वो CISF में, वो मेरे को स्केच भेजे हैं, तो मैंने उनको तुरंत बोला है कि मैं इन 2 लोगों को पहचान रही हूँ। तो जीजाजी बोले ये आप अपने योगी वगैरह को बताइए, अपने यहाँ के जो भी CM है वहाँ पे 1076 पे कॉल करिए। मैं उनको कॉल की, वहाँ पे मेरी 8 से 10 मिनट बात हुई, मेरे पास कॉल डिटेल्स है, लेकिन वो लोग कोई एक्शन नहीं लिए, मेरी बात सुने, अवॉइड कर दिए। जो स्केच जारी हुए थे जिनके या जो लोग उसमें से थे, स्क्रैच जारी हुए थे, कल मुझे 1 से 2 बजे बाद पता लगी थी। स्क्रैच जारी करके मैं तुरंत पहचानी, मैंने अपने सारे फ्रेंड्सों को वो फोटो भेजी कि इनको पहचान रहे हो, तो बोली हाँ ये तो अपने खच्चरों के साथ जो चल रहे थे वही हैं। तो वो तुरंत मेरे जो फ्रेंड्स थे वो पहचाने, वो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। क्या वो खच्चर के साथ थे या? सर खच्चर के साथ नीचे से वो नहीं थे, लेकिन हम कह ही नहीं सकते वो खच्चर के साथ थे कि नहीं थे, क्योंकि हम खच्चर के साथ 4 खच्चरों के साथ एक इंसान होता है, तो वो साइड से चल रहे थे, इधर साइड से, खच्चर वाले इधर साइड से थे, वो इधर साइड से थे। जो खच्चर वाले थे उनसे उनकी बातचीत हो रही थी कि नहीं हो रही सर थी? कोई उनकी बातचीत नहीं हो रही थी। वो खच्चर वाला ही जो एक उनमें से 2-3 लोग थे, खच्चर वाले ही हमारे कानों में आके बोले थे आप चले जाइए जल्दी से अपने बच्चों को। बताया कि जूते के अंदर से फोन को निकाल के बातचीत कर रहे थे और बंदूकों को भिजवाने की बात की जा रही थी, सब बातें कौन कर रहा था? जो एक इतना बड़ा कुर्ता पहना हुआ है जिसकी फोटो मेरे पास है, वो बार बार किसी से फोन से बात कर रहा था। पहले बात उसने ये किया था कि ब्रेक फेल नहीं हो पाया है, प्लान बी। तो वो प्लान बी में वो बोला मैं बंदूकें भिजवा दिया हूँ, 35 बंदूकें घाटी में रखी है, घाटी बॉक्स भेजा है, ऐसे बात कर रहा था। तो जब मैं वो घाटी बोला, बंदूकें बोला, तो फिर मेरा है ना थोड़ा दिमाग और काम किया, मैंने थोड़ा और खुद सोचा कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। और वही इंसान हमसे बोला था कि मैं टीचर रहा हूँ, और है ना मैंने बोला टीचर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? 11 साल मैं टीचर रहा हूँ, मैं उर्दू ही पढ़ाता हूँ, वो कुरान पढ़ाता हूँ, कुरान वगैरह कुछ। वहाँ से आपके साथ कितने लोग यहाँ जौनपुर सकुशल वापस आए, कितने लोग गए थे? हम 20 लोग गए थे, 20 सब सेफ आए, और सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी। क्या किसी और के साथ ये बदसलूकी हुई थी या आपके परिवार के साथ हुई थी? सर वो टारगेट वहाँ पे ग्रुपों को ज्यादा कर रहे थे। सबसे पहले ये पूछा जाता है कितने लोग आए, 50 हैं, 20 हैं, कितने लोग हैं, और वो आपस में बात कर रहे थे, इतना ग्रुप आया ऐसे करके किसी से फोन पे। लगभग कितनी दूर से आप लोग वापस लौटे थे, कहाँ तक पहुँचे सर थे? जहाँ पे हमला हुआ है वहां से मैं 500 मीटर दूर से पहले वापस आई हूँ, और मैं वहां से जब आ रही थी, जितने भी लोग वहां जा रहे थे ना, जो 2-2 लोग थे, सिंगल लोग, जैसे अपनी फैमिली के साथ आए 1-2 लोग या अपने बच्चों के साथ आए, मैं वहां से बोलते हुए जा रही थी, चिल्लाते सब वापस चलो, सेफ नहीं है, सब वापस चलो, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुन भी नहीं रहा था। आपको इसकी जानकारी कब हुई कि वहाँ पे आतंकी घटना हो गई है? ये आतंकी हमले की मेरे को जानकारी हुई थी जब मैं पटनीटाप पहुंच गई थी, घर से फोन आया था। घर से फोन, हमको लगा वो हमारी सेफ्टी का पूछ रहे हैं, बोले सब सही है ना, सब अच्छे आ गए वहां पे। जब वो बोले कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, तब हमको पता लगा कि वहां पे हमला हो गया है। फिर हम लोगों ने, सकुशल आप लोग जौनपुर वापस आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं भोले बाबा को सबसे पहले उनकी कथा कराऊंगी और उनको धन्यवाद कहूंगी, और सबसे ज्यादा जो मेरे बड़े आशीर्वाद दिए हैं उनकी वजह से ही हम आए, नहीं तो कोई उम्मीद ही नहीं थी आने की। और जो हमारे साथ तो वहाँ लड़ाई झगड़े सब कुछ हुआ भी था। जिन आतंकियों के स्केच जारी हुए हैं, आपका दावा है कि वही लोग आप लोगों के साथ थे? हाँ। जो भी बदतमीजी वगैरह की गई थी या बंदूकों की बात की जा रही थी, उन लोगों के द्वारा की जा रही थी? हाँ, हम लोगों को वो कश्मीर वैली तो, से 2 लोग वो हमारे साथ थे। और कुछ क्या बातचीत हुई थी, उनकी एक्टिविटीज कैसी थी? उनकी एक्टिविटीज सर वही बंदूकों को लेके फोन से किसी से लड़े हुए थे, ग्रुप आवा ऐसे करके कुछ बात कर रहे थे।
अब वो सीधे सीधे मेरे से पूछ रहे थे कि कौन कौन साथ में थे, लेकिन मैं उनको बताई नहीं थी कि कौन साथ में कौन साथ में नहीं है। मेरे बच्चों के लिए पूछा गया था तुम्हारे बच्चे कौन कौन से हैं, मैंने बच्चों का भी नहीं बताया था। पति का पूछा गया था, मैं पति का भी नहीं बताई थी। सब लोग वैसे साथ गए थे हम लोग। आप बैंक में एम्प्लॉय हैं, जानकारी है? जी, मैं एसबीआई में जॉब कर चुकी हूँ 2016 से 2020 तक। क्या किस पद पर हैं? एसबीआई ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। जौनपुर में आप कब से हैं? जौनपुर में मैं 2 साल से हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ जल निगम में मैकेनिकल इंजीनियर हैं। बिल्कुल, एकता तिवारी जी हैं जो वहाँ से सकुशल लौट आई हैं अपने पूरे परिवार, अपने पूरे ग्रुप के साथ। इनका दावा है कि जिन आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं, उनमें से 2 आतंकी इन लोगों के साथ थे। उन्हीं लोगों के द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई थी। फिलहाल इनके द्वारा सीएम योगी के यहाँ हेल्पलाइन पे शिकायत भी की गई है, लेकिन इनका कहना है कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन सकुशल पहुँचने के बाद सब लोग ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि ये लोग सकुशल जौनपुर पहुँच गए। अजय पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, जौनपुर।